Hello everyone, welcome to my channel. And today we understand about the artificial intelligence of module 3. And in this module, we will learn the purpose of आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले हमने देखा एक्साइट क्या है, रिलेट क्या है। अभी हम पर्पस देखेंगे। ये भी 2 घंटे का ही यूनिट है और इसका नाम है पर्पस। और इसका अप्रोच जो है इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है और गेमिंग। तो लर्निंग आउटकम जो है इसका मेन चीज ये है कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है, जो 17 गोल्स है, उन गोल्स को हम एआई के जरिए कैसे रिलेट कर सकते हैं या फिर कैसे हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है। सेशन जो है, सेशन में हमारा इंट्रोडक्शन टू यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिया गया है और एक्टिविटी में हमको उसी वेबसाइट पे जाके एक गो गोल्स बोर्ड गेम जो है वो बच्चों को सिखाना है। क्वेश्चन आंसर बेस्ड गेम जो है ये होने वाला है। आपको ये 2 चीजें करवानी है, एक इंटरैक्टिव सेशन एंड सेकंड वन इज गो गोल बोर्ड गेम। यूनिट का नाम मैंने पहले ही बता दिया है, जैसे कि पर्पस है और सेशन जो है इंटरैक्टिव सेशन और गेमिंग सेशन होने वाला है। स्टूडेंट जो है जो भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके बारे में सोचेंगे और उसको इम्प्रूव करने के लिए या फिर उसके सॉल्यूशन के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिलेट करके क्या क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें हमको बच्चों को सिखाना है या फिर बच्चे सीखेंगे। इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैंने अभी बताया कि बच्चों को यूएन गोल्स अंडरस्टैंड करना है। जो भी 17 सोशल इश्यूज है, 17 सोशल इश्यूज हैं, उन सोशल इश्यू को कैसे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे और एआई से रिलेट करके उसका सॉल्यूशन क्या है, एआई सॉल्यूशन उसके एप्रोप्रिएट कौन कौन से हो सकते हैं। हमको बच्चों को मेनली ये बताना है कि कैसे वो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आइडेंटिफाई करें एज पर देयर थिंकिंग। ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे कैसे एक्टिविटी हो सकती है। तो पहली एक्टिविटी जो है वार्म अप एक्टिविटी होगी। हम बच्चों को जो है वो ये सारी चीज़ें दिखाएंगे या फिर जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो देख लो बच्चों। आपको पहले ये जो है ये सारी चीज़ें देखकर अपने आप में सोचकर, अपने दिमाग में सोचकर इनके बारे में लिखना है। क्या क्या आप ये चीज़ों के बारे में सोचते हो। जैसे पहली इमेज दी गई है तो उसमें थोड़ी सी गरीबी दिखाई गई है, पॉवर्टी दिखाई गई है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि ये चीज़ है। देन सेकंड इमेज में खाने के बारे में दिखाया कि एक बच्ची वो खाना खा रही है नीचे गिरा हुआ, तो मतलब यहाँ पे खाने की कमी है। ठीक है, हंगर बोल सकते हैं इसको। हेल्दी मी मतलब कि आपकी हेल्थ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह दिखाए गए हैं तो हेल्दी फूड के बारे में आप मतलब आपकी सोच क्या है, बच्चों की सोच क्या है, वो खुद सोच कर ये लिखे। जैसे मुझे जो दिख रहा है मैं बता रही हूँ, आप क्या सोचते हैं वो आप लिखिए। मुझे यहाँ पे बच्चा लिख रहा है मतलब स्टडी कर रहा है, एजुकेशन है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे वाटर टैप दिख रही है तो क्लीन वाटर फॉर एवरीवन ऐसा कुछ लिखा है, तो मैं वाटर के बारे में। तो ऐसे इमेजेस देख के बच्चों आप जो है इसके बारे में लिखिए। देन वो तो हो गए थे। ये जो अलग अलग इमेजेस है ये आप देखिए और इसको समझिए और इसके बारे में लिखिए। ठीक है, ऑल 17 इमेजेस आर गिवन हियर। इसी 17 इमेजेस को हमको यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाली जो वेबसाइट है उसमें जाके हमको देखना है, सर्च करना है। आने वाले वीडियो में मैं कैसे बोर्ड गेम आप खेल सकते हैं, कैसे आप स्टोरी स्पीकिंग की एक्टिविटी कर सकते हैं, ये 2 अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगी। अभी हम इन सब चीज़ों को सही करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें करेंगे उनको हम एक पेपर दे के उनसे लिखवा भी सकते हैं कि कैसे वो एक मतलब एक रिस्पॉन्सिबल इंसान अगर है क्या चीज़ें करेंगे ये सब प्रॉब्लम्स देखकर, या फिर उनके दिमाग में क्या क्या आएगा इन सब चीज़ों को कम करने के लिए या फिर इनको हैंडल करने के लिए। तो ये सब हम उनको सेकेंड एक्टिविटी में दे सकते हैं। वो सब 2 एक्टिविटी होने के बाद में बच्चों को इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि उन्होंने जो इमेज देखी वो किसकी है, जैसे जेंडर इक्वालिटी की है या फिर पॉवर्टी की है। ठीक है, तो एक और एक्टिविटी दी है कि
टेक अ लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर। तो ये पिक्चर को देख के बच्चों को आंसर करना है, या जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं आपको बेटा क्या करना है, इन पिक्चर को देखकर आंसर करना है कि ये क्या पिक्चर है और इसको और बेटर करनी, इससे क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में या फिर दुनिया में ये सब चीजें हो रही है, मतलब ये इमेज को देखकर क्या फील हो रहा है उसको, क्या वो सोच रहा है और उसको बेटर बनाने के लिए वो क्या क्या कर सकता है, उसके थॉट्स और उसके एक्शंस क्या क्या होंगी वो यहाँ पे उनसे हमको लिखवाना है। बच्चों आपको ये सब चीजें लिखनी है। देन ऐसे ही जैसे वो 2 इमेजेस थे, ऐसे और भी इमेजेस दी गई है, जैसे वाटर पोल्यूट हो रहा है इधर और इधर सॉइल खराब हो रही है, तो ये इस टाइप में भी आप और भी 2 इमेजेस या फिर और आप अपने मन से भी और सारी इमेजेस देकर उनसे बच्चों से उनकी थिंकिंग लिखवा सकते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सोचते हैं तो हमको 17 गोल्स नजर आते हैं। तो वो जो 17 गोल्स है ये यहाँ पे स्क्रीन पे आपके दिख रहे हैं, और हमने अभी जो इमेजेस देखी है द इमेजेस आर सेम। ठीक है, सो हमको अगर इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो हमको इसकी एक स्पेशल वेबसाइट है जो यूएन ने डेवलप की है, उस वेबसाइट पे जाकर हम ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और बच्चों को भी दिखा सकते हैं। हम डायरेक्टली वहां जाके बोर्ड गेम भी खेलेंगे, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आने वाली हूँ। सो ये जो है ये वेबसाइट है, ये दिख रही है आपको ऊपर, तो आप डायरेक्टली गूगल में जाके सर्च कीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और आपको डायरेक्टली ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है पढ़ने के लिए और अलग अलग गोल्स दिए हैं, जैसे देखो एक गोल नंबर 1, 2, 3 ऐसे 17 गोल्स दिए गए हैं और उन 17 गोल्स की इंफॉर्मेशन भी दी गई है। इसके बाद में आपको इसी में बोर्ड गेम का भी ऑप्शन है, तो बोर्ड गेम कैसे प्ले करना है, क्या प्ले करना है वो हम बाद में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आ गई है यूएन डेवलपमेंट सस्टेनेबल गोल्स के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं लेके आऊँगी बोर्ड गेम एंड अदर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।